सवाल यह है कि एक सर्कल है जिसका की रेडियस जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और उस सर्कल में जो है एक कॉर्ड है जो कि जो है सेंटर पर राइट एंगल को सबटेंड कर रहा है। तो फिर वहां पर जो माइनर सेगमेंट होगा और जो मेजर सेक्टर होगा उसका एरिया क्या होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले मान ले कि यहां पर ये हो गया एक सर्कल, इस सर्कल का जो है यहां पर बीचों बीच ये हो गया सेंटर O। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां से जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। तो ये क्या है, ये हो गया रेडियस जो कि होगा यहां पर 10 सेंटीमीटर का। यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे तो ये भी होगा रेडियस। तो यहां से क्लियर है, यहां से ये क्लियर है कि ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ये एंगल होगा यहां पर 90 डिग्री का, और इसका जो रेडियस है ये दिया गया है कि ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर के। चलिए यहां पर कुछ पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है A, यहां पर ये जो पॉइंट है ये है B, और बीच में चलिए भी एक नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है ये है C। अब अगर मैं इन दोनों ही पॉइंट को A और B को मिला देता हूं तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसे हम कहते हैं ये है कॉर्ड, और यही कॉर्ड देखें यहां पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें सबसे पहले जो है माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है। दैट मीन यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया यही होगा माइनर सेगमेंट का एरिया, तो हमें यही एरिया सबसे पहले पता करना है। तो देखिए हम इसका एरिया पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा आपको पार्ट दिख रहा है हम इसका एरिया पता करेंगे, जो कि हम कहेंगे कि ये एरिया माइनर सेक्टर का है। और उसी एरिया में से हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है OAB इसको घटाएंगे तो हमें यहां पर ये जो एरिया है ये मिल जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये बराबर होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो ट्राइंगल है इसके एरिया को घटाएंगे, सो माइनस ट्राइंगल, यहां पर एरिया भी लिख दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो यहां पर देखिए हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को कैसे पता करेंगे, हमें पता है कि इसके लिए एक फार्मूला होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होता है ये बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर के, माइनस यहां पर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है OAB, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये देखें ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट ट्राइंगल होगा। और हमें पता है कि एक राइट ट्राइंगल का जो एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, यहां पर थीटा के जगह पर हम लिखेंगे ये जो 90 डिग्री है ये, तो यहां पर थीटा जो है ये हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 22/7, और फिर इंटू R के जगह पर हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहां पर 10 इंटू 10 के, और फिर यहां पर ये होगा माइनस 1/2। अब यहां पर देखिए हम बेस अगर इसे मान लेते हैं तो ये भी होगा 10 सेंटीमीटर के ही, चलिए ये हो गया बेस मान ले, तो ये होगा यहां पर हाइट, तो यहां पर ये होगा 10 × 10 के। तो अब देखिए आप यहां पर ये जो 90 है इससे मैं 360 को कैंसिल कर दूंगा तो यहां पर हो जाएगा 4 के, और अगर मैं 4 को जो है 2 से कैंसिल करता हूं तो मैं 2 से जो है इस 10 को भी कैंसिल कर दूंगा तो यहां पर ये हो जाएगा 5 के, और फिर इसी 2 से मैं इस 10 को कैंसिल करूंगा तो यहां पर ये हो जाएगा 5 के, और फिर इस 2 से अगर मैं इस 10 को कैंसिल करता हूं तो ये भी हो जाएगा 5 के। तो देखिए इससे आगे हमें क्या मिलेगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा 22 इंटू यहां पर 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये 7, तो यहां पर ये हो गया 7 माइनस यहां पर 5 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 50 के। तो फिर इससे आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा यहां पर 8.5 माइनस यहां पर ये 50, तो फिर आप जो है इसमें से इसे घटा दें तो आपको मिलेगा कि ये होगा यहां पर 2
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां पर ये जो एरिया है ये इस माइनर सेगमेंट का एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसका है। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और ये जो आपको दिख रहा है मेजर सेक्टर, हम इसके एरिया को पता करेंगे। दैट मीन यहां पर ये जो एरिया है ये वाला एरिया हम पता करेंगे, ये वाला एरिया जो कि होगा मेजर सेक्टर। तो देखिए हम इसके एरिया को कैसे पता करेंगे। तो यहां से ये क्लियर है कि अगर ये एंगल यहां पर 90 डिग्री का है तो फिर यहां पर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये होगा 360 डिग्री में से आप 90 को घटा दें तो ये हो जाएगा यहां पर 270 डिग्री, 270 ये होगा यहां पर। तो अब यहां पर हम जो है ये जो मेजर सेक्टर है इसे पता करेंगे। तो एरिया ऑफ, ये दूसरा वाला है और ये जो है ये पहला वाला था। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो यहां पर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 270, तो यहां पर ये हो गया 270 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पर हम लिखेंगे यहां पर जो है 22/7, तो यहां पर ये हो गया 22/7 और फिर इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू ये हो गया 10 के। तो अब मैं यहां पर जो है इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर दूंगा और 27 को मैं जो है 9 से कैंसिल करूंगा तो ये होगा 3 के और फिर ये कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 4 के। और फिर देखिए आप, मैं अगर इस 4 को 2 से कैंसिल करता हूं तो यहां पर ये जो 10 है इसे भी मैं 2 से कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 के। और फिर हम इसी 2 से जो है इस 22 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 के। तो देखिए आप यहां से आगे हमें क्या मिलेगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा, अगर 3, 11, 5 और 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें इन चारों को तो आपको मिलेगा कि ये होगा 1650। तो यहां पर ये हो गया 1650 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो 7 है ये, तो फिर इससे आगे यहां से हमें मिलेगा कि ये होगा 235 और यहां पर ये पॉइंट और फिर यहां पर ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये जो एरिया है यहां पर ये जो आपको मेजर सेक्टर दिख रहा है, ये जो मेजर सेक्टर आपको दिख रहा है इसका हमने एरिया पता किया है।